हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम उत्तराखंड। और आज है डेट 5 दिसंबर 2025। वैसे रेडी तो मैं किसी और काम के लिए हुआ था, बट वो काम आज हो नहीं पाया, तो मैंने सोचा चलो चलते हैं, ब्लॉगिंग कर लेते हैं थोड़ा। और वैसे तो उत्तराखंड में भाई आजकल अच्छी खासी ठंड हो गई है, तो मैंने भी स्वेटर डाल ली है। और वैसे धूप निकलती है ना, तो भाई बहुत प्लेजेंट मौसम रहता है। अब भाई रेडी होकर अब निकलते हैं। ये है अपना हेलमेट, इसमें जाएंगे स्कूटी में, आज ये वाली में, अपनी हीरो वीडा। और ये है स्कूटी की चाबी कीलेस। तो भाई निकलते हैं। अभी ना काफ़ी टाइम हो गया यार, देख रहे हो अभी 12:24 हो गए। जिस दिन मैं बोलता हूँ ना जल्दी निकलना है, उसी दिन लेट हो जाते हैं। तो चलो अब निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं सीधे मोटो ब्लॉग में। और वैसे भी दिसंबर चल रहा है ना, तो कुछ टाइम बाद भाई पहाड़ों में बर्फ़बारी भी शुरू हो जाएगी। तो देखना भाई टूरिस्ट भर भर के जाएंगे। और शायद नैनीताल में तो इतना पता नहीं है यार, पिछली बार भी नैनीताल में कोई खास बर्फ़बारी हुई नहीं थी। मतलब जो मेन शहर है नैनीताल ना, वहाँ पर बर्फ़बारी नहीं हुई थी, बहुत हल्की हल्की हुई थी, माइनर सी होती है। और ऊपर साइड में हुई थी भाई, मतलब पहले जितनी बर्फ़बारी होती नहीं है, पहले तो भाई बहुत तगड़ी बर्फ़बारी होती थी। नैनीताल शहर में भी अच्छी खासी बर्फ़बारी गिर जाती थी। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ ना, कुछ सालों से ना, 2-3 सालों से तो ऐसा हुआ है ना, अच्छे से बर्फ़बारी भी नहीं हो रही भाई नैनीताल के आसपास। फिर काफ़ी दूर हो रही है, या तो फिर मुक्तेश्वर के साइड, मुक्तेश्वर में अच्छी खासी बर्फ़बारी होती है। और या फिर आगे जाना पड़ेगा भाई मुनस्यारी साइड, वहाँ तो होती है, वहाँ तो सभी को पता है भाई अच्छी खासी बर्फ़बारी होती है। काफ़ी सारे जगह है भाई जहाँ पर बर्फ़बारी होती है। सुरकंडा देवी टेम्पल की तरफ होती है भाई, वहाँ पर अच्छी खासी बर्फ़बारी होती है। उधर भाई चक्राता, धनौल्टी, मसूरी, फिर आगे भाई चोपटा, तुंगनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो अभी जब से घर से निकल के आए ना, जंगल में चल रहे थे भाई, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, छाँव हो रही थी। तो अभी थोड़ी सी धूप मिली ना, तो मैंने सोचा चलो यार यहाँ रुक जाते, थोड़ा हल्की सी धूप सेकते हैं और फिर निकलते हैं आगे के। वैसे ही मैं रैंडमली ऐसे घूमने आया था, तो कोई जल्दीबाजी नहीं है कि भाई वहाँ जाना है या वहाँ जाना है। बस आराम से जहाँ मन करेगा वहाँ रुकेंगे, वहाँ वीडियो शूट करेंगे और आगे निकलेंगे। मुझे ना ये वाला स्पेस काफ़ी अच्छा लग रहा था यार। मेरे मन में एक प्लान आ रहा था भाई कि संडे के दिन ना एक राइड करी जाए, क्योंकि मेरे घर से जो नैनीताल का डिस्टेंस है ना, वो 50 किलोमीटर है। और देखते हैं भाई 50 किलोमीटर में अपनी जो स्कूटी भाई घर से चार्ज करके फुल लेकर आएंगे, कहाँ तक जा पाएगी और कितना ट्रैवल कर पाएगी। क्योंकि माउंटेन में मुझे पता नहीं भाई सिंगल में ये कितना दूर ले जाएगी। एक दिन हम गए थे, लेकिन वहाँ से हम कटघर तक पहुँच पाए थे। मैंने जो अपने कैमरे का एंगल कर रखा है ना, इस टाइम सुपर व्यू कर रखा है। तो बताना भाई एंगल आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। पहले मैंने इसमें वाइड एंगल कर रखा था, लेकिन अभी मैंने सुपर व्यू कर दिया भाई, क्योंकि वाइड एंगल में ना ये अच्छे से पूरा फ्रेम कैप्चर हो नहीं रहा था। सुपर व्यू में बहुत सारा एंगल कैप्चर होता है। अभी पता नहीं भाई कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। अगर अच्छे से कैप्चर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो मेरे को ना फिर इसमें एक और माउंट लगाना पड़ेगा भाई, इसका एंगल सेट करना पड़ेगा। क्योंकि पहले मैंने बाइक के हिसाब से कर रखा था ना, तो उसमें तो एंगल सही आ रहा था, हैंडल वगैरह कवर होता था। लेकिन अभी पता नहीं भाई, शायद मुझे लग रहा है ये डिस्प्ले और हैंडल शायद कवर हो रहा हो या नहीं हो। सामने का व्यू मेरे को हल्का हल्का दिख रहा है भाई, थोड़ा सा सही लग रहा है। अगर सुपर व्यू रखते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा वाइड एंगल कैप्चर होता है, तो अच्छा सा लगता है देखने में ना। और भाई बात ही बात में ना, मैं कम से कम अपने घर से कितना किलोमीटर होगा ये, मेरे घर से समथिंग 19 या 20 किलोमीटर है, यहाँ तक आ चुका हूँ। और अभी थोड़ा और आगे चलेंगे यार। मैं सोच रहा हूँ आगे तक चलते हैं, थोड़ा कालाडूंगी तक, या फिर आगे जो मोड़ है नैनीताल और हल्द्वानी वाला, वहाँ तक चलेंगे। बाकी भाई क्या हो रहा है, चेक नहीं हो रही क्या? चलो भाई हो भी रही होगी तो क्या है, हमारे पास तो सारे डॉक्यूमेंट हैं, अब इतनी डरने वाली बात है नहीं। हेलमेट लगा ही रखा है, डीएल है ही, इंश्योरेंस है ही, आरसी है, सब कुछ है यार, एवरीथिंग। सब चीज़ होती है तो इतना डर होता नहीं है। क्योंकि अभी बाइक में मेरा ऐसा हो गया था कि ट्रैवल बहुत कम हो रहा था, तो उसका इंश्योरेंस ख़त्म हो गया था और पॉल्यूशन भी ख़त्म हो गया था। तो भाई बहुत डर लगता है ऐसे टाइम बाइक चलाने में, क्योंकि भाई इनका कोई मूड नहीं है, कहीं चेक इन करने लगे तो फिर सारे डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं। और वैसे तो मैं अपनी जो बाइक से, जिस बाइक से मैं ट्रैवल करता हूँ, ये चलता हूँ ना, कहीं भी राइड वगैरह करता हूँ, तो उसके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट ही रखता हूँ। क्योंकि भाई कब कहाँ पर चेक इन मिल जाए, क्या हो जाए पता लगे भाई, थोड़ी सी चीज़ के लिए 1000-1500 के इंश्योरेंस के लिए, और पॉल्यूशन तो समझ लो कितना मुश्किल से 150-200 रुपये का बनता है, उसके लिए भाई 500, 1000-2000 का चालान भरो, दिक्कत अलग से, परेशानी अलग से भाई। तो इसलिए मैं सारी चीज़ ओके ही रखता हूँ।
और अभी देखता हूँ भाई, बाइक ठीक होती है तो फिर उसको फिर से उसका इंश्योरेंस रिन्यू कराना है। पॉल्यूशन भी शायद समथिंग ख़त्म होने वाला होगा। मैंने बहुत टाइम पहले करा लिया था, अभी 4-5 महीने पहले, हाँ इतना हो गया होगा, 4-5 महीने पहले करा लिया था, तो उसको भी रिन्यू कराऊंगा भाई। और RC तो है ही भाई, DL अपना ओके ही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं पहले तो बाइक ठीक हो तब तो कुछ कराऊं, क्योंकि बाइक ठीक नहीं हुई हो तो फिर कुछ करा के भी फ़ायदा नहीं भाई। पहले की तरह पहले भी मैंने ना ऐसा कुछ कर लिया था पिछले साल, बट वो ये ना फिर उसके बाद भाई फ़ोन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ट्रैवल कर नहीं पाया। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, इस बार तो पहले सारे कमेंट अच्छे से देखेंगे भाई, सब कुछ है कि नहीं है, ट्रैवल करने के लायक है नहीं है, फिर लास्ट में भाई बाइक का काम कराएंगे। ऑल ही मैं कब से नहीं गया हूँ, समथिंग मेरे को 2 साल से ज़्यादा हो गया। इस बार शायद मेरे को 3rd ईयर, तीसरा साल लग जाएगा भाई। मैं गया ही नहीं हूँ वहाँ पर। ओली जाना हो रहा है मेरा, लेकिन वही बार हर बार रह जा रहा हूँ भाई। इस बार भी सोच रहा था, बट मेरे को लग नहीं रहा ऐसे कोई प्लान कि मैं इस बार भी ओली जा पाऊँ, क्योंकि मेरे पास बाइक नहीं है ना। नहीं तो भाई जो ओली की राइड करी थी ना, क्या बोलूँ, इतना मज़ा आया था उस राइड में ना, इतना एंजॉय कर रहे थे हमने ना। और हम पहली बार ओली की साइड गए थे बर्फ़बारी के टाइम में भाई, इतना मज़ा आता, समझ लो उस दिन इतनी मौसम ख़राब था ना, बादल बने पड़े हैं भाई, नीचे साइड बारिश हो रही है, हम भीग भी गए थे नीचे साइड, तो फिर ऊपर बर्फ़बारी हो रही है, वो भी हैवी स्नोफॉल भाई, बहुत तगड़ी वाली। और उसके बाद भी हम मज़े से भाई घूम रहे थे वहाँ, मतलब इतने एंजॉय कर रहे थे ना भाई, हमें ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि अब मान लो जो लोग वहाँ रह रहे तो भाई उनके लिए तो समझ लो ये नॉर्मल चीज़ हो जाती है, और कभी कभी आफत वाली चीज़ भी हो जाती है, बट हम लोग इतना एंजॉय कर रहे थे ना, बड़ा मज़ा आ रहा था भाई। तो अभी 2 साल से तो मैं गया नहीं हूँ, 2 साल से ज़्यादा। अब ये इस बार भी नहीं गया तो 3 साल हो जाएंगे, तो इस बार सोचेंगे यार, प्लान बनाएंगे। अगर अपनी बाइक ठीक हुई तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों के साथ। और लेकिन दोस्तों के साथ जो मेरा प्लान है ना, जो दोस्तों के साथ मेरा प्लान होता है ना, वो एग्जीक्यूट होता नहीं है, क्योंकि भाई उसमें क्या होते हैं, हम 4 दोस्त मिलते हैं, 4-5-6 दोस्त मिलेंगे, फिर उसमें से कभी किसी का टाइम नहीं लग पाता है, कभी किसी को टाइम छुट्टी नहीं मिलती है, कभी किसी को घर से परमिशन नहीं मिलती है, तो भाई ऐसे होते रहता है, फिर धीरे धीरे करके डिले होते रहता है। पिछली बार पता क्या हुआ था, हम 4 और 5 दोस्तों ने प्लान बनाया था, तो हमने सोचा कि एक फ्रेंड को और अपने साथ शामिल कर लेते हैं भाई, तो 6 हो जाएंगे हम लोग, और फिर आराम से चलेंगे। फिर हमने पूरी तैयारी कर ली भाई, कपड़े ले लिए, शूज वगैरह, मतलब फुल तैयारी कर रखी थी। बाइक का काम कराया, उसी टाइम मैंने अपनी बाइक में इंश्योरेंस वगैरह सब कराया था, और हम लोगों को निकलना था भाई 10-15 दिन के अंदर, बट फिर हम निकल ही नहीं पाए भाई। मतलब कभी किसी को छुट्टी नहीं मिल रही, कभी एक साथ नहीं मिल रही, कभी भाई ये हो रहा किसी को घर से परमिशन नहीं मिल रही थी, कभी किसी का बहुत अर्जेंट काम पड़ जा रहा था। ऐसे करते करते हमने जो स्नोफॉल का टाइम है ना, पूरा दिसंबर लास्ट ऐसे ही निकाल दिया। हमें दिसंबर में जाना था, दिसंबर हमने निकाल दिया। जनवरी में इतनी अच्छी खासी स्नोफॉल हो रही थी, वो हम लोगों ने ऐसे ही निकाल दिया। उसके बाद जनवरी पूरी ख़त्म हो गई, फरवरी के टाइम भी स्नोफॉल हो रही थी, और वो भी हमने ना ऐसे ही निकाल दिया। मतलब पूरा हमारा प्लान चौपट हो गया भाई, और वो हमारा जाना रह गया पिछली बार। तो भाई बड़ा बुरा सा लगता है ना, इसलिए मैं ज़्यादातर ना दोस्तों के साथ प्लान बनाता नहीं हूँ, सिंगल प्लान ज़्यादा बनाता हूँ, सोलो, या फिर मेरे साथ मेरे घर के कोई होते हैं, या फिर एक दो को मैं बस साथ में लेता हूँ और निकल जाता हूँ। और प्लान ही पता है कैसे बनाता हूँ, मैं सोचता ही नहीं आगे से कि मेरे को वहाँ इतने दिन पहले प्लान करना है और वहाँ जाना है। मैं क्या करता हूँ, हाँ जाना तो है, जाना तो ऐसे रखूँगा, तारीख डिसाइड नहीं करूँगा किस दिन निकलना है। फिर जब मेरे को निकलना होगा ना, तो 4-5 दिन पहले मैं डिसाइड कर लेता हूँ, हाँ भाई अब निकलना है, चलो चलो। पता है क्यों, अगर ज़्यादा लंबा प्लान करते हैं ना, तो वो प्लान एग्जीक्यूट हो नहीं पाता है, मतलब बन ही नहीं पाता भाई, कोई ना कोई किसी को दिक्कत आ ही जाती है। तो इसलिए फिर मैं ऐसे ही करता हूँ भाई। जितने बार भी मतलब हमने ना ऐसे लंबे प्लान बनाए हैं, और काफ़ी टाइम से बना रहे हैं उसको, तो भाई उसमें जा ही नहीं पाते हैं। और जो रैंडमली बनते हैं ना एकदम से 1 वीक के अंदर, 4-5 दिन के अंदर, तो भाई उसमें चले जाते हैं हम लोग आराम से। यही होता है यार। और अभी अपनी स्कूटी में बैटरी रह गई है 70%, और ये दिखा रहा है भाई 59 किलोमीटर जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों भाई, 70% तो 70 किलोमीटर जाती है भाई। और अभी पीछे पता क्या दिखा रहा था, जब इसमें बैटरी थी ना 78-79% थी, तभी पता कितनी रेंज दिखा रहा था, 84। तब ये ज़्यादा दिखा रहा था बैटरी के हिसाब से। अभी पता है बैटरी ज़्यादा है और रेंज कम दिखा रहा है। तो अभी वैसे ज़्यादा दूर जाते नहीं है यार, क्योंकि अभी संडे को तो निकलना ही है अपने को, फिर ज़्यादा दूर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ से नैनीताल रह गया भाई
32 किलोमीटर, 12 पत्थर 30 किलोमीटर। तो यहाँ से रिटर्न हो लेते हैं, आगे जाने का कोई सेंस बनता नहीं है। और कितना अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि मुझे फिर परसों जाना ही जाना है, राइड करनी है अच्छी वाली। और उस दिन ना पता है एक चीज़ और पता नहीं था हम लोगों को, कि नीचे जब ढलान में हमारी स्कूटी आएगी तो बैटरी कंज्यूम करेगी नहीं करेगी करके। लेकिन अभी वो भी पता लग गया, अगर हम ढलान से नीचे को आते हैं ना तो बैटरी कंज्यूम नहीं होगी हमारी स्कूटी की, जितनी बैटरी है उतनी रहेगी। और फिलहाल में 1-2% चार्ज भी होगी ये, क्योंकि इसमें रीजनरेशन का ऑप्शन है, तो रीजनरेट होती है भाई, वो भी पता लग गया। तो हम लोग बस इतना करेंगे, यहाँ से जहाँ तक अभी रिटर्न हुए यहाँ से अपना घर है 22 समथिंग 22 से 23 किलोमीटर है। तो 22-23 किलोमीटर के लिए तो 22-23% वो बैटरी रखेंगे, प्लस 5% बैटरी इसमें होनी चाहिए, क्योंकि 5% के बाद ये इसका सेफ मोड लग जाता है, तो फिर 20-22 की स्पीड से ऊपर नहीं जाती है। तो 23% बैटरी यहाँ से घर से यहाँ तक आने के लिए, 5% बैटरी इसके लिए स्कूटी के लिए सेफ लिए, तो 28% हो गई। और 5-7% और रखेंगे भाई, क्योंकि रास्ते का कोई पता नहीं, ज़्यादा कंज्यूम हो जाए, ठंड है क्या पता ज़्यादा कंज्यूम बैटरी करने लगे। तो लगभग 32 या 31% बैटरी रखेंगे, तब तक ऊपर जाएंगे। और जैसे ही हमारी स्कूटी की 32, 33, 34% बैटरी आएगी, उसका रिटर्न होने लगेंगे, वहाँ से फिर बैटरी खर्च नहीं करेंगे, जिससे कि हम आराम से अपने घर पहुँच सकें। मैंने सोचा था भाई, बहुत दिन चल रही थी कि एक ऐसी राइड करते हैं जिसमें इसका बैकअप निकालते हैं, सिंगल में, सोलो में, और इको मोड में चलाएंगे तो कितना कंज्यूम करेगी बैटरी और कितना किलोमीटर जाएगी एक बार चार्ज होने में। तो ये तो मेरे को पक्का करना है भाई, अभी संडे वाले दिन करते हैं। आज तो बस ऐसे ही मन हुआ था तो मैं घूमने के लिए यहाँ तक आ गया। भाई बहुत हैप्पी फील हो रहा है, बहुत टाइम बाद निकला हूँ ना घूमने के लिए, और जब भी निकलता हूँ ना एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है भाई, एक अलग ही अनुभव हो जाता है भाई। और अभी मैंने ना एक पीछे फ़ोटो खींची थी और स्टोरी डाली थी भाई, उसके बाद इतना मज़ा आ रहा ना, क्या ही बोलूँ यार। ऐसा मन हो रहा भाई, शायद मेरी ये लॉन्ग राइड होती कहीं 2-4 दिन की, तो कितना मज़ा आता घूमने में ना। तो थोड़ी देर में घर पहुँच ही जाएंगे, तो मैंने सोचा यार क्यों ना इस वीडियो का एंड इस प्यारी सी जगह में करा जाए। तो बताएं यार वीडियो आपको कैसी लगी, एक प्यारा सा लाइक करना और प्यारा सा कमेंट भी करना भाई। और जिस राइड की मैं बात कर रहा हूँ कि हम संडे के दिन नैनीताल वाली राइड करें, तो बताना यार उस राइड में हम क्या और नई चीज़ कर सकते हैं। और अगर आप में से किसी के कुछ सवाल हों भाई नैनीताल के रिगार्डिंग, तो मेरे से पूछ लेना, मैं कमेंट में बता दूंगा आपको। ठीक है भाई, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में।